बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अल्लामान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना ओल्ड एज होम के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना फूड बैंक के 5 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना स्किल डेवलपमेंट का आज बिल्डिंग का इफ्तिताह है। ये हमारा सफ़र 25 साल का गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंच नीच हुई है, आगे पीछे हैं, स्ट्रगल किए हैं हम लोग, एक एक ज़र्रा करके हम लोग है ना ये इदारे को बनाए हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए हम लोग और आगे चलें और इदारे बने, क्योंकि हमारे कौम में है ना इदारों की बहुत सख्त कमी है। जैसे नाबिना की बच्चों की, अपाहिज बच्चों की, रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स, इस तरह के है ना बहुत सारे इदारों की कमी है, जो इदारे नहीं होने की वजह से हम लोग है ना दूसरों के मोहताज हो गए हैं। तो इस वास्ते हम सब मिलकर है ना ये मौजू पे काम करना है और हर मोहल्ले में हर जगह ऐसे इदारे होना ज़रूरी है। ये जो है आशियाना ओल्ड एज होम ये एक ही वाहिद इदारा है पूरे कर्नाटका में। तो ये हम ना इंस्पिरेशन एक चंद बुज़ुर्ग लोग थे जो हमारे कौम के ये पढ़े लिखे और आलिम थे, तो वो बेसहारा हो गए, रोड पे आ गए। तो उनको है ना सहारा देने की कोशिश में है ना हम लोग है ना ये इदारा बना दिया है। हम लोगों का प्लान नहीं था कि इदारा कायम करें, लेकिन इत्तफाकन ये है ना चंद लोगों जो बेसहारा होकर रोडों पे आ गए थे उनको सहारा देते देते हम लोग इदारा बना दिए। बाद में पता चला कि हज़ारों की तादाद में बेसहारा लोग हैं, अच्छे घरों के भी हैं, जो बच्चे नहीं हैं, जिसके बच्चे नहीं हुए, जो शादी नहीं किए, और कई बच्चे उनके माँ बाप को छोड़ दिए। तो ऐसे है ना बहुत सारे हैं ना रोड पे आ गए हैं और रोज़ाना हमको 20 से 25 फ़ोन आते हैं बुज़ुर्गों के, अलग अलग इदारों के, मसाजिदों के बेसहारा लोग हैं, आप अपने इदारे में रखिए करके। तो ऐसे इदारे हर एरिया में 4 कोने में होना ज़रूरी है। तो इसकी कितनी ब्रांचें हैं सर? ये देवनहल्ली में एक ब्रांच है, 10 साल से चल रहा है। अब एक नया है सो दोडबालापुर में, वहाँ पे बनाए हैं, फिनिशिंग में है। इंशाल्लाह एक 2 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। जी सर, मुस्तकबिल में क्या प्लान है? मुस्तकबिल में अब फ़िलहाल सबसे सख्त ज़रूरत एक इदारे की है जो डी एडिक्शन सेंटर बनाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस होकर जो मुश्किल में आ गए हैं, वैसे बच्चों को हम है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालकर उनको है ना तैयार करें फिर से। तो ये है ना एक इदारा बहुत सख्त ज़रूरत है, वार फुटिंग पे इसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। जी सर, तबके के लोग हैं क्या सर इसमें हर तबके के लोग हैं। ये है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किए हैं, ओल्ड एज होम भी शुरू किए हैं, फूड बैंक भी है। इसमें हम लोग है ना भेदभाव नहीं करते, कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन का आदमी आए, हम लोग है ना उसको मदद करते हैं। आज हमारे आशियाना ओल्ड एज होम के 10 इयर्स मुकम्मल हुए हैं, फूड बैंक के 5 इयर्स मुकम्मल हुए हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी है, उसके साथ जामिया आमिना लिलबनात की भी ओपनिंग सेरेमनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जिसके जानिब से ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके 25 इयर्स यानी कि सिल्वर जुबली है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं कि वी वर एबल टू सर्व ह्यूमैनिटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड अब इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड, सो वी स्टिल हैव टू कंटिन्यूसली सर्व ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह हमारे दिमाग में ये है कि हम करेंगे और बहुत कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यू नो आशियाना ओल्ड एज होम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों को रखते हैं जिसमें एकदम जो बेसहारा बुज़ुर्ग लोग जो रहते हैं, हम उनको लेते हैं और उनकी आखिरी सांस तक उनकी खिदमत करते हैं। आशियाना फूड बैंक में हम लोग गरीब लाचार लोगों जिनके पास खाना नहीं है
जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों को खाना पहुंचाते हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह पे हमने खोला है केजी हल्ली में, जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्री टाइम में आके एक हुनर सीख सकती हैं। वो हुनर की वजह से वो थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हैं एंड किसी का मोहताज होने से बच सकती हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुस्तक़बिल में ब्लाइंड स्कूल का भी प्लान किया जी, जा रहा है। ब्लाइंड स्कूल का भी प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी हम लोग खोलना चाहते हैं। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो in this we can do a lot of different activities. We have already started off with tailoring, computer classes, spoken English classes, spoken Urdu classes and spoken Kannada classes, Mehndi classes. All of this is happening for girls. Inshallah for the boys we plan on starting TV and fridge जो install करते हैं, they are IT courses for that. So we plan on starting off for that. Yes. So what happens is with that one course, a person can earn anywhere between 30,000 to 50,000. So we plan on teaching this. It is a 2-year course. We have a lot of things in mind. Inshallah, we'll sit together with all our trustees and see which is most beneficial and start off with that also, inshallah. इलाके के अलावा और भी कई ब्रांच बनाई गई हैं या चलाना है? ये हमारी पहली ब्रांच है आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की। हमारी एक और ब्रांच थी ग्रुप संद्रा में, लेकिन वो ब्रांच हम लोगों ने फ़िलहाल थोड़ा सा स्टॉप किया है वहाँ पे एजुकेशन, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू कम ओवर देयर। बस और वगैरह से बहुत दूर है वो, तो वी हैव शिफ्टेड दैट ओवर हियर एंड दिस एरिया the response is very very nice alhamdulillah, and I think it is going to be a big success over here and it is going to help a lot of youngsters over here. ओल्ड एज होम के लिए कहीं और दूसरी जगह इंतजाम किए? जी, हमारा ओल्ड एज होम जो ऑलरेडी चल रहा है 10 साल से, वो देवनहल्ली में है। वहाँ पे वो फुल हो चुका है क्योंकि उसकी ओल्ड एज होम के लिए इंक्वायरीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 years दैट द इंक्वायरीज़ आर टू मैनी. So we had started constructing another old age home in Kuganahalli, Dodaballapur, Bangalore. So over there, alhamdulillah, after 1 year of construction, that old age home is also ready to be occupied by residents. Inshallah, we are arranging for staff members. Once we do that, we can start off with that also, and we can accommodate almost 100 people over there, inshallah. So your good name, ma'am? My name is Amina Arshia. I am the General Secretary of Al-Aman Educational and Welfare Trust.